Today we will study about synapse. First of all, I will tell you what is synapse, and then I will tell you about how the nerve impulse get transmitted at synapse. Actually, synapse is a connecting point between axon terminals and dendrites, from where impulse is transmitted from one neuron to another. This is synapse. हम बताएंगे कि सिनेप्स जो है इट इज ए स्मॉल गैप. एक्चुअली मैं आपको ये बताऊंगा, यहां पे suppose this is axon ending and they are dendrites. इस तरह से मैं अगर आपको यहाँ पे बताऊं कि सपोज यहाँ से इस तरह से आ रहा है, यहाँ पे एक्सॉन टर्मिनल है और ये जो है हमारे पास डेंड्राइट है. इसमें क्या करेंगे कि यहाँ से जब इम्पल्स जनरेट होगी तो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाते समय में इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होता है और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो ट्रांसमिट हो जाता है ड्यू टू ए न्यूरोट्रांसमीटर कॉल्ड acetylcholine. This acetylcholine is a neurotransmitter. यहाँ से वो जब यहाँ से यहाँ पर ड्रॉप होता है and when that acetylcholine touches the surface of dendrites, it will generate the same signal in the adjacent neuron, and in this way the neurons are connected end to end in our body and they form a network like structures, and so the nerve impulse get transmitted. आपको मैं ये भी बताऊं कि जब नर्व इम्पल्स जो ट्रांसमिट होती है तो उसके लिए एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है, इसका नाम एसिटाइलकोलिन है, और ये जो एसिटाइलकोलिन है ये सिर्फ एक्सॉन टर्मिनल पे ही होता है और इसीलिए हम ये बताते हैं इट इज यूनिडायरेक्शनल. It is unidirectional in nature because it get transmitted from axon to dendrites and then dendrites to cyton to then axons and axon to the next dendrite and then cell body या cyton we can say cell cyton भी बोल सकते हैं. अब देखिए एक्चुअल में मैं ये बताऊं कि the dendrites which are present on the surface of receptors, या हम जब सरफेस रिसेप्टर्स होते हैं यही जो है ये रिसेप्टर भी बिहेव करते हैं, बिकॉज आवर बॉडी हैव 5 काइंड्स ऑफ रिसेप्टर्स, दैट इज द रिसेप्टर ऑफ टच, रिसेप्टर ऑफ स्मेल, रिसेप्टर ऑफ टेस्ट, रिसेप्टर ऑफ हियर एंड रिसेप्टर ऑफ लाइट या विजन हम बोलते हैं. दीज 5 रिसेप्टर्स जो है दे रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सराउंडिंग, और जब सराउंडिंग से इंफॉर्मेशन पहुंचा लेते हैं and that information is sent to the central nervous system through these conducting neurons. ठीक है, तो हम इसी तरह से ये बताएंगे कि this is called synapse. What happens at the synapse? अगर आपको कोई पूछेगा कि what is synapse, what happens at the synapse, आपने बोलना है कि synapse is actually not the joining point between the two adjacent neurons, rather there is a small gap in between them and the gap is called synapse.
इस गैप को क्या बोलते हैं? सिनेप्स, ठीक है, या हम बोलते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट, सिनेप्टिक क्लेफ्ट, दिस इज कॉल्ड सिनेप्टिक क्लेफ्ट, और इस सारे इसको हम सिनेप्स ही बोलेंगे, ठीक है। और आपको ये बताना है कि सिनेप्स जो है ये एक्चुअली देयर इज अ गैप, और आपको ये भी बताना है कि व्हाट हैपेंस एट द सिनेप्स। आपने बोलना है एट द सिनेप्स nerve impulse is transmitted with the help of neurotransmitter and that neurotransmitter is called acetylcholine, ठीक है। तो this is a chemical that generate the same impulse in the adjacent neuron and in this way the nerve impulse is conducted from receptor organs to the central nervous system and from central nervous system back to the effector organ। इसी तरह से मैं बताऊंगा। अब देखिए यहाँ पे मैं इसके बाद जो है दिस इज सिनेप्स, दिस इज स्मॉल कंसेप्ट। आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे बॉडी में जो नर्वस सिस्टम है ये बहुत एक बड़ा नेटवर्क सा छाया हुआ है। ये नेटवर्क ऑफ नर्व फाइबर्स हैं। दीज नर्व फाइबर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग द इम्पल्स जनरेटेड फ्रॉम रिसेप्टर ऑर्गन्स टू द वेरियस टिश्यू ऑर्गन्स एंड द डिसीजन मेड अगेंस्ट दीज impulses are also coordinated by the central nervous system with the muscles through these nerve fibers। तो ये जो डिसीजन बनाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम वो भी उसी के जरिए जो है वो ट्रांसमिट होते हैं। इसलिए डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ इम्पल्स या टाइप ऑफ सेंसेशन दे आर कैरिंग, सो द इम्पल्सिस जो नर्व फाइबर्स होते हैं दे मे बी सेंसरी और मोटर। सेंसरी नर्व फाइबर्स वो नर्व फाइबर्स होती हैं जो हमारे पास कहाँ से आती है? सेंस ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की ओर आते हैं। और मोटर नर्व फाइबर्स वो नर्व फाइबर्स होती हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मसल्स की ओर आती हैं या हमारे बॉडी ऑर्गन्स की ओर आती हैं, उनको हम मोटर बोलते हैं। मोटर आप ये समझे दे, मोटर नर्व फाइबर्स ओरिजिनेट्स फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड सेंसरी नर्व फाइबर्स ओरिजिनेट्स फ्रॉम द सेंस ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। और इसलिए अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्स एक्शन इज अनदर टॉपिक। इसमें क्या होता है? इट इज द स्पॉन्टेनियस रैपिड and automatic response to a stimulus by central nervous system, ठीक है। हम this action, such action is called reflex action। यहाँ पे हम बोलते हैं दिस इज स्पॉन्टेनियस एंड ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स टू ए स्टिमुलस बाय सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हमारी बॉडी में जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो बहुत सारे टाइप्स के रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं। देयर आर मेनी रिफ्लेक्स एक्शन दैट टेक्स प्लेस इन आवर बॉडी, बट मोस्ट ऑफ जो है जो रिफ्लेक्स एक्शंस है दे मे बी स्पाइनल रिफ्लेक्सेस और दूसरी जो है हमारे पास सेरिब्रल reflexes। They are spinal reflexes and cerebral reflexes। Spinal reflexes होता है जो response generated by spinal cord to a reflex to a stimulus। एक स्टिमुलस का रिस्पॉन्स जो स्पाइनल कॉर्ड देती है, हम उन सभी रिफ्लेक्स एक्शन को स्पाइनल रिफ्लेक्सेस बोलते हैं। और जो सेरेब्रल रिफ्लेक्सेस हैं जो रिस्पॉन्स जनरेटेड बाय ब्रेन, ठीक है। और मैं आपको ये बताऊं दीज एक्शंस आर नॉट ऑलवेज नॉट जेन्युइन रिस्पॉन्स। ये नॉट जेन्युइन रिस्पॉन्स देते हैं। जेन्युइन रिस्पॉन्स मतलब कि कोई वाइज रिस्पॉन्स ये देते नहीं है, जस्ट जो है दे गिव रिस्पॉन्स
एंड शो इमीडिएट एक्शन। अभी देखिए कि क्या अगर ये इमीडिएट रिस्पॉन्स देते हैं या नॉट जनरल रिस्पॉन्स देते हैं, वेदर स्पाइनल एक्शंस आर बेनिफिशियल फॉर अस और नॉट, ठीक है, क्या ये है या नहीं है। आपको मैं इस कुछ एग्जांपल देता हूँ कि इस रिफ्लेक्स एक्शन के एग्जांपल्स क्या हैं। सपोज मैं आपको ये बताऊंगा कि जैसे हमें बहुत ज़्यादा जो मन पसंद हो, आप बहुत ज़्यादा भूख लगी हो और वही चीज़ें पसंद हो, ठीक है, तो आपको कहीं दिख रही है, कोई लोग खा रहा है या कहीं सर्व हो रही है, तो आपको ऑटोमेटिकली जो है योर माउथ विल स्टार्ट वाटरिंग। तो वाटरिंग ऑफ माउथ जो है, वाटरिंग ऑफ माउथ ऑन सीइंग डिलीशियस फूड। अगर डिलीशियस फूड देखी तो आपके मुंह में पानी आना शुरू हो जाएगा। एंड दैट वाटरिंग ऑफ माउथ इज ए स्पॉन्टेनियस एंड ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स, बिकॉज आपको ये पता है कि उस समय में आपको वो मिले खाना या नहीं मिले, बट योर माउथ स्टार्ट्स टेस्टिंग और आपका ब्रेन में वो सारे इंफॉर्मेशन चले जाते हैं कि ये कैसा होगा, अगर मैं इसको खाऊंगा कैसा मज़ा आएगा। आप वो सारी चीज़ें सोचने शुरू कर देते हैं एंड ऑटोमेटिकली आपका मुंह में सलाइवा आ जाता है कि एज इफ यू आर गोइंग टू टेक दैट फूड। और आपको मैं एक और एग्जांपल दूंगा। सपोज हमारे पास एक सराउंडिंग में एक डॉग है, ठीक है, हम डॉग को बुलाते हैं, बुलाने के बाद क्या देते हैं, उसको खाना दे देते हैं, ठीक है, छोटा सा रोटी का टुकड़ा दे दिया या कुछ भी खाने को दे दिया। जब भी हम अपने पेट्स को बुलाते हैं तो वो हमसे एक्सपेक्टेशन करते हैं कि ये हमें कुछ खाने के लिए देंगे। सपोज आप ऐसा करिए कि आप डॉग को बुलाइए, रोज़ डॉग को बुलाइए और किसी भी तरीके से बुलाइए, आप उसको जाके एक दे दीजिए, ड्रॉप दे दीजिए, डॉग को दे दीजिए, टुकड़ा रोटी दे दीजिए, फिर दूसरे दिन फिर बुला दीजिए, फिर रोटी दे दीजिए। उसको एक हैबिट क्रिएट हो जाएगी कि ये मेरा मालिक जब मेरे को ऐसी आवाज़ से बुलाता है तो मुझे रोटी मिलती है। एक दिन ऐसा करना कि आप उसको बुलाना और रोटी नहीं देना। जब आपके आगे आएगा तो देखेगा कि मेरे मालिक के हाथ में तो खाना शाना है नहीं, ठीक है, कुछ देने के लिए है नहीं इसको, तो फिर वो ऐसा सोचेगा कि मैं ऐसे ही आया था, कि मैं खाने के लिए नहीं आया था, वो चुप करके बैठ जाएगा, ठीक है। और आप अगर उसको अच्छी तरह से ऑब्जर्व करोगे कि उसकी जो है माउथ से वाटर चलने शुरू हो जाएगा, वो अपनी टांग बाहर निकालेगा ऐसे ऐसे, फिर मतलब कि वो अदर वे में अपने आप को जो है वो बिजी करेगा। लेकिन एक्चुअल जो है उसका ब्रेन का वो सारे जो सिस्टम जो है ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स हो गया और उसने पहले से ही जो है वो तैयार हो जाता है। आपको एक और भी एग्जाम्पल बताऊँ, जब भी जैसे सपोज अगर आप किसी दरवाजे के पीछे छुपे हो, बाहर से कोई आ रहा है और अचानक आप हॉप करते हो, ठीक है, उस समय में क्या होगा कि वहाँ से वो बंदा डर जाएगा, ठीक है। वो अगर आप हॉप करोगे या उसको बोलोगे सांप है, तो उसकी मतलब कि बहुत ज़्यादा डर जाएगा, डरने के बाद उसको कंपनी लग जाएगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है वो क्यों होगा, उसको पता भी है कि यहाँ सांप नहीं होगा या अंदर कुत्ता नहीं होना, लेकिन फिर भी बंदा क्या करेगा, वो झट से अपनी पोजीशन ले लेगा और हाथ से अपनी आंखों के आगे या मुंह के आगे लेने की कोशिश करेगा ताकि मैं उसको प्रोटेक्ट कर सकूँ, ताकि इस इंसिडेंट्स को से अपने आप को एस्केप कर सकूँ। तो ऐसे रिस्पॉन्सेज जो है आने के लिए जो है हम इसको रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। लेकिन आपको ये पता है कि जो सपोज एक एग्जांपल दूंगा, जैसे आपको डॉक्टर सिरिंज लगाता है, आपको पता है, फिर भी क्या करोगे, आपको सिरिंज लगानी है। व्हेन द डॉक्टर prick that syringe into your muscles, you shall withdraw yourselves, ठीक है। आपने आपको क्या करोगे, उस मसल को कंटेक्ट करके आप झटका जैसा मारते हो। इसी तरह से कहीं अगर कांटा अगर आपको चलते चलते चुभ गया तो आपकी टांग झट से जो है उठ जाती है, ठीक है। इसी तरह से आपको मैं और बताऊं कि जैसे आपको कहीं ऐसे ऐसे काम कर रहे हो तो गर्म चीज़ लगती है, तो जब गर्म चीज़ लगती है तो एब्रप्ट जो है आपके मसल एक्शन करते हैं, तो यू विथड्रॉ योर आर्म्स, या वो आपसे वहाँ से जो मिनट में हटा लेते हो। इसी तरह से मैं बताऊंगा कि एक फ्रॉग पे भी एक्सपेरिमेंट हुआ है कि फ्रॉग की लेग को टो को जब हार्ड चीज़ से टच किया जो मिनट में विथड्रॉ करता है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, दे आर स्पॉन्टेनियस एंड ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेज टू ए स्टिमुलस। अब देखो मैं आपको ये बताऊं, क्या ये रिफ्लेक्स एक्शन जो हैं ये फायदे वाली हैं चीज़ें हैं या नुकसान वाली, तो मैं ये बताऊंगा आपको दे आर बेनिफिशियल फॉर आवर बॉडी। दाउ जो है इनका जो उतना ज़्यादा डिसीजन नहीं होता, जैसे सपोज आप ये बताओगे, लेकिन ये बॉडी को एक एडवांस में प्रिपेयर कर लेती है उस चीज़ के लिए, तो दिस इज गुड, ठीक है। कभी आपको पास डेंजर आएगा, डेंजर आ जाएगा, उस समय प्रिपेयर करोगे तो दैट विल बिकम वेरी मच डिफिकल्ट फॉर यू। सो
ऑलरेडी एडवांस में सब चीज़ें जो है ये हमारे पास ऑटोमेटिक और इतना जल्दी रिस्पॉन्स जो है हमारा ब्रेन नहीं देता, मतलब कि जो एक्सीडेंटल या इंसिडेंट जो है, जो सडन इंसिडेंट्स होते हैं। तो इसी तरह से ये रिफ्लेक्स एक्शन हमारे पास जो है दे आर सम टाइम दे आर आल्सो बेनिफिशियल फॉर आवर सेल्स। ठीक है, अब देखिए जो रिफ्लेक्स एक्शंस है, क्या आपको बताएं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्स एक्शन एंड वॉकिंग। देखो रिफ्लेक्स एक्शन जो है और वॉकिंग में क्या फर्क है। रिफ्लेक्स एक्शन जो है दे आर इनबॉर्न, ये हमें कोई नहीं बताता है। आप छोटा सा बच्चा होगा, उसको मुंह पे जो है आंखों पे लाइट अगर फ्लैश करोगे तो वो क्या करेगा, अपनी आंखें बंद करेगा, हिज आईज विल स्टार्ट ब्लिंकिंग। इसी तरह से बहुत सारे जो रिफ्लेक्स एक्शंस हैं वो हमारे इनबॉर्न ही है। बट वॉकिंग जो है ये है आफ्टर बॉर्न जो है हम सीखते हैं। वॉकिंग हमारा हम हैबिट सीखते हैं कि चलना कैसे है, वो हम एक दूसरे से इंटीमेट जो है इमिटेट होते हैं। और दूसरी बात मैं बताऊंगा कि वॉकिंग जो है वॉलंटरी कंट्रोल है और रिफ्लेक्स एक्शन जो है इनवॉलंटरी कंट्रोल है। रिफ्लेक्स एक्शन आर इनवॉलंटरी इन नेचर बिकॉज आवर मसल जो है या हम अपनी मर्जी से कोई चीज़ नहीं करते हैं, ये ऑटोमेटिक हो जाती है। लेकिन वॉकिंग जो है हम अपने मर्जी से कर सकते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन को हम ना घटा सकते हैं ना बढ़ा सकते हैं, कि उसकी इंटेंसिटी जो रिफ्लेक्सेशन की उतनी ही रहती है जितनी ब्रेन ऑटोमेटिकली करता है। ठीक है, लेकिन वॉकिंग को अगर हम करना चाहें हम तेज भी भाग सकते हैं, आस्था भी भाग सकते हैं, बिकॉज इट इज अंडर आवर कंट्रोल। ठीक है, और आप ये बता सकते हो कि हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में बैलेंस और पोस्चर ऑफ द बॉडी जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंडर होता है, और सेरिब्रम जो है हमारी वॉकिंग को कंट्रोल करता है। सो इट इज अंडर कंट्रोल, वॉकिंग इज अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। बट जो हमारे पास ये होता है रिफ्लेक्स एक्शन है, इट कैन बी कंट्रोल्ड बाय द स्पाइनल कॉर्ड और इट कैन बी अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रेन। और आपको बताऊं कि जैसे यहाँ से ऊपर जो है हमारे कोई भी एक्शन होती है, जैसे ब्लिंक करना या जो है इस तरह से, ये सेरिब्रल रिफ्लेक्स एक्शन होती है। और जो हमारा जो दूसरी वाली जो मैंने बताई वाटरिंग वाली भी सेरिब्रल रिफ्लेक्स एक्शन है। जैसे अगर हमें कांटा या सुई चुभेगी तो हम मिनट से अपनी टांग विड्रा करेंगे, दैट इज द एग्जांपल ऑफ स्पाइनल रिफ्लेक्स। ठीक है, तो मुझे लगता है कि रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में मैंने आपको काफ़ी ज़्यादा बताया, और ये आपने बताना कि इट इज़ अ सडन रिस्पॉन्स क्रिएटेड बाय आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, आइदर मे बी बाय द स्पाइनल कॉर्ड और बाय द ब्रेन। ठीक है, तो इसको हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। थैंक यू।